हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा आव्यूह। प्रश्नावली है हमारी 3C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं? F तक पार्ट दिए गए हैं। सॉल्व करते हैं इनको। कह रहा निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है हमने पढ़ा था इसकी पहली वाली लेक्चर में। क्या पढ़ा था कि यदि जो हमारे आव्यूह में रो हो उसको कॉलम में चेंज कर दें और जो कॉलम में हो उसको रो में चेंज कर दें किसी एक में। ठीक, तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं? हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इनका। सॉल्यूशन नंबर ए, ये इसका हमारा ए का क्या है? क्रम क्या है हमारा? 3x2। 3 क्या है इसमें? रो। और कॉलम कितने हैं? 2। एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है और रो 1 2 और 3। तो जो हमारा ए का सॉल्यूशन होगा क्या होगा? रो को हमें किस में बनाना है? कॉलम में, और कॉलम को रो में। तो यदि कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा कॉलम किस में आ जाएगा? रो में। तो कैसे लिखेंगे? 4 2 0। फिर ये वाला कॉलम 5 1 3। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या हो गया हमारा? 2x3। 2 क्या है हमारी इसमें? रो, और 3 क्या है इसमें? कॉलम। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है हमारा 5 1/2 -1। तो इसको हम बनाएंगे किसमें? चेंज करेंगे रो और कॉलम में। तो ये हमारा क्या है? एक रो ये है, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम कितना है? 1। यदि हम इसको रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1/2 -1। ठीक, ये हमारा कितना हो गया? 1x3 क्रम का। यही हमारा इसका आंसर हो गया। किसका? बी का। फिर सी का। सी का क्या है हमारा? ये आव्यूह दी गई है। तो सी में क्या हो जाएगा हमारा? 3x3 की है, तो जो हमारी परिवर्त होके आव्यूह आएगी तो क्या आएगी? वो भी 3x3 की आएगी। लेकिन इसका जो रो होगा या कॉलम होगा, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो पहले कॉलम को इस प्रकार लिखेंगे 0 0। ठीक, फिर इसको 1 4 5, फिर -2 3 5। क्या किया हमने? 3x3। एक आंसर ये हो गया। किसका? सी का। ये सभी किसके सॉल्यूशन है? ए बी सी के सभी क्या है? सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या किया? ये हमारे 3 ठो कॉलम थे। एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई। यदि हम कॉलम से चेंज करेंगे तो कॉलम को रो बनाना है तो क्या करेंगे? इस कॉलम को यूं घुमा दिया, तो इसको हमने क्या किया? यहाँ घुमा दिया तो ये आ गया। फिर जब इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार घुमा देंगे तो ये आ गया। फिर इसको भी किस में बनाएंगे? रो में, तो ये आ गया। ठीक, फिर डी। डी में क्या हो जाएगा? डी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? इसका ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम, 2 कॉलम है। जब इसको चेंज करेंगे रो में तो 1 2 और -1 3। एक आंसर ये हो गया। किसका? चौथे का। और पांचवें का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें जो कॉलम में उसको किस में लिख देना है? रो में। चाहे रो को कॉलम में लिखें या कॉलम को रो में लिखें, हमारा आंसर सबसे सेम आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 4, फिर -2 4 1, फिर 3 -1 2। इसका आंसर ये हो गया। फिर इसका एफ। एफ का सॉल्यूशन क्या होगा? एफ का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, इसमें क्या करेंगे?
ये हमारे कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो पहले कॉलम को रो में बनाना है तो -1 √3 और 2, फिर 5 5 3, फिर 6 6 -1। क्लियर? ये F का आंसर हो गया। इसका क्रम क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका क्रम 3 क्रॉस 3, इसका क्रम 3 क्रॉस 3। हालांकि उसने क्रम नहीं पूछा है, इसको चाहें तो क्रम को लिख दें और या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इन सभी जो हमारे क्या थे, पार्ट थे, इन सभी का सॉल्यूशन क्या हो गया? ये हो गया। हमें क्या निकालना था? परिवर्त आपतिव। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि a इक्वल टू 5 3 1 तथा b इक्वल टू 5 7 2 0 तो सिद्ध करो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को मैंने डिफिनीशन में बताया था इसकी पहली वाली 2 लेक्चर में कि ए ट्रांसपोज लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक, इसका क्या करते हैं? हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे दिया क्या है हमारा, a इक्वल टू 2 5 3 1, b इक्वल टू 5 7 2 0। क्लियर? सिद्ध क्या करना है हमें? यहां से हमें सिद्ध करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लेंगे हम LHS, क्योंकि हमें सिद्ध करना है और दोनों को क्या दिखा देंगे? यदि इक्वल दिखा देंगे तो हमारा क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से लेंगे LHS लेने पर, तो LHS हमारा कितना हो जाएगा? ए बी का होल ट्रांसपोज। क्लियर? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी का मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे? यहां से 2 5 3 1, फिर 5 7 2 0। हमने किसकी वैल्यू रखी? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। इस प्रकार से हम क्या करते थे, इनकी पहली 4-6 लेक्चरों में हमने इस प्रकार से सीखा था, ये निकाला। क्लियर? इसका हम मल्टीप्लाई करा के क्या निकाल दें? इसका क्या निकाल देंगे? परिवर्त आपयोग। तो इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएं हम। तो मल्टीप्लाई कराने में क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको तीर बना लें अपने समझने के लिए। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 2। ठीक, फिर यहां से हो जाएगा 3 क्रॉस 5 प्लस 1 क्रॉस 2। क्या किया हमने? पहली रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा के ये लिखा। इसके बाद 2 क्रॉस 7 प्लस 5 क्रॉस 0, फिर 3 क्रॉस 7 प्लस 1 क्रॉस 0, फिर इसका ट्रांसपोज या टी बनाते हैं, डैश बनाते हैं। फिर क्या होगा, यहां से 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो गया? 20। फिर ये 0 हो गया, 7 दूना 14। फिर यहां से 5 3 15, 2 17। फिर यहां से 7 3 21। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज, अब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये कॉलम में लिखा है, इसको किस में लिख देंगे? रो में लिख देंगे। तो B
20 17, फिर ये कॉलम को किसमें, रो में 14 21। ये क्या निकला हमारा, ए बी का डैश। ठीक, ये कोष्टक चाहे तो यहाँ ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बाकी लगा भी सकते हैं। ये हो गया, इसका डैश निकाला हमने, परिवर्त निकाला। ठीक, अब क्या करेंगे, RHS लेंगे, तो यहां से लेंगे RHS लेने पर, जब RHS लेंगे तो RHS कितना हमारा, B डैश A डैश इज इक्वल टू, B डैश में हम क्या करेंगे, B हमारी B की वैल्यू रखी है, अब इसमें डायरेक्ट हम क्या रखें, पहले B डैश रखें। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कॉलम है तो इसको रो में चेंज कर देंगे, ये कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो यहाँ से B डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 5270। क्लियर। फिर A डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से देखें तो A डैश की वैल्यू हो जाएगी 2351। क्या किया हमने, परिवर्त करके B का परिवर्ताप भी ये लिखा, A का परिवर्ताप भी ये लिखा। A हमारा ये दिया गया है, B हमारा ये दिया गया है। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो अपने समझने के लिए इस प्रकार से तीर लगाएं। इस प्रकार से तीर लगाने में क्या होता है, अपना मिस्टेक नहीं होता। तो यहां से हो जाएगा 5 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5। ठीक, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 7 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 5। इसी प्रकार यहां से क्या होगा, 5 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस कितना 1। फिर यहां से 7 क्रॉस 3 और प्लस 0 क्रॉस 1। ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 अर्थात 20। फिर यहाँ से 5 तिया 15, 2 एकम 2, 15 2 17। फिर यहाँ से 7 दूना 14, फिर यहाँ से 7 तिया 21। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, P डैश और A डैश की वैल्यू निकाली। ये हमारा क्या था, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है डायरेक्ट समीकरण देख के क्या करता है, आपको नंबर दे देता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, इससे हमारा स्पष्ट दिखता है सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ समीकरण 1 और 2 से लिखा तो एग्जामिनर जो होगा समीकरण 1 में देखेगा और समीकरण 2 में देखेगा। आपके यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा LHS बराबर RHS होगा। जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमारा कितना है, ये और ये दोनों इक्वल हैं। जब इनके दोनों के RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगे। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि हमारे ये RHS ये है, RHS ये, जब दोनों इक्वल हैं तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिखेंगे अतः कितना था, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।